हाँ जी, न्यू पार्लियामेंट के अंदर क्या है कि लोकसभा की जो सीटें हैं बनाई गई है वो 888 है, और जो राज्यसभा की सीटें 384 सीटें है ना। ठीक है, अब देखो आगे। जो इसका सेंगोल है वो कहा है लोकसभा के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, और 3 द्वार इसके अंदर। वो कौन कौन से हैं? ये तो ज्ञान द्वार, एक है शक्ति द्वार, और एक है कर्म द्वार। ठीक, अब देखो नया पार्लियामेंट और पुराना पार्लियामेंट में अंतर क्या है ना। जो पुराने पार्लियामेंट थे, जो पुराना जो संसद था, जो नया संसद बना उसके अंदर कुछ डिफरेंस, कुछ चीजें चेंज हुई है ना। है तो वही, लेकिन उसके नाम चेंज हो चुके हैं और कौन कौन से चेंज हो चुके हैं। ठीक, अब मैं आपको आगे बताता हूँ ना। ये पुराना और ये नया। संसद, संसद। ठीक, अब देखो पुराना थे, नाम थे संसद भवन, अब हो गया संविधान भवन। दूसरा नाम चेंज हुआ इनका, POM को, PM को चेंज कर दिया सेवा तीर्थ के। केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय वाले कर्तव्य भवन। राजभवन, लोक भवन। ठीक है, राजनिवास, लोक निवास। राजपथ, कर्तव्य पथ। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये चीज है ना। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट है ये पुराना है और ये नया है, इसके अंदर कुछ नाम ही चेंज हुए हैं। जो संसद भवन था उसको संविधान भवन रख दिया गया, जो PMO था उसको तीर्थ सेवा, जो केंद्रीय सचिवालय था कर्तव्य भवन, राजभवन था लोक भवन, राजनिवास था लोक निवास हो गया, और राजपथ था उसका नाम हो गया कर्तव्य पथ। ठीक है, अब देखो आगे, एक मिनट शाही डालते इसके अंदर। शाही खत्म हो चुकी है, जब तक देखो आप ना कमेंट करके बताओ कोई चीजें कमी तो नहीं लगी इसके अंदर।
कोई छोड़ तो नहीं गया टॉपिक। हाँ जी, अब देखो आगे चलते हैं अपन। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लिया अपने, अब पढ़ेंगे अपन राज्यसभा के बारे में। एक बार संसद भवन बना देते हैं ना, कैसा है। ऐसा है संसद भवन नहीं है, ये सेंट्रल हॉल हो गया, ये लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। ये मैंने वो गेट हो गया इसका, ठीक है। और आपको देखना है तो नई दिल्ली के अंदर चल जाना, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब देखो आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 के अंदर किसकी चर्चा है, और वो चर्चा है राज्यसभा की। ठीक है, और राज्यसभा के बारे में आपको बताया था कि राज्यसभा की जो सीटें होती हैं 245 सीटें होती है, ठीक है। और राज्यसभा का चुनाव ना वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता, वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखो ये कभी भी है ना, राज्यसभा कभी विखंडन नहीं हो सकती, नहीं होती है। ये क्या होती है, स्थायी होती है, अस्थायी नहीं रहती, अस्थायी रहती है ना, ठीक है। और ये डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुनी जाती, नहीं होता है। इसका जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका जो चुनाव होता है किसका, किससे होता है, कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नहीं, एक चीज और, नहीं इसके बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनता है। जो इसका बहुमत होता है, इसका बहुमत हो या ना हो,
पीएम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये द्वितीय सदन भी कहलाता है। एक चीज और, किसी भी राज्य का व्यक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। किसी भी राज्य का व्यक्ति, किसी का भी राज्य का हो, किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी भी राज्य के व्यक्ति किसी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा क्या लड़ सकता है? चुनाव लड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है, ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले थे मनमोहन सिंह पंजाब के। चुनाव कहां से लड़ाए इन्होंने? असम से। किसी भी राज्य से किसी भी राज्य का व्यक्ति हो, है ना, किसी भी राज्य का हो ना, चाहे राजस्थान का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे उड़ीसा का हो, छत्तीसगढ़, किसी का भी हो, हाँ, वो किसी भी राज्य से लड़ सकता है। राज्यसभा का चुनाव किसी भी राज्य से लड़ सकता है। जैसे मैं बात करूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे ना, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो रहने वाले तो कहा गुजरात के थे, लेकिन उन्होंने वाराणसी से क्या किया? चुनाव लड़ा था, वाराणसी से, है ना। वैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये रहने वाले कहाँ के थे? पंजाब के थे, लेकिन इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा? इन्होंने चुनाव असम से लड़ा था। ठीक है भाई, ये चीज है। आगे मैं बात करूं, तीसरा रस्म क्या है कि राज्यसभा के जो 12 जो सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। राज्यसभा के 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वो कहो कला कला कौन कौन से थे? कला, साहित्य, हाँ, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, ठीक है, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। वो सदस्य है ना, वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। वो सदस्य किसके होते हैं? वो राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं।
एक चीज और, कार्यकाल की मैं बात करूं, इनका कार्यकाल है ना, कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है। एग्जाम पूछ सकता है कि राज्यसभा का सदस्यों का जो कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो होता है 6 वर्ष का। ठीक है, अगली चीज, किंतु एक चीज और है, इन सदस्यों का कार्यकाल एक बार में पूरा नहीं होता, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 भाग सदस्य क्या होता है, निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति कार्यकाल, सॉरी, राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, राज्यपाल कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बल्कि प्रत्येक इनका इनका कार्यकाल है ना एक बार में समाप्त नहीं होता। ठीक है, इनका निर्वाचन एक बार में नहीं किया जाता, लेकिन एक एक करके किया जाता है। 2 वर्ष में 1/3 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, अब देखो 1/3 सदस्य 3 बार में होता है, 1/3 फिर होगा 1/3 फिर होगा 1/3। राज्यपाल पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रपति में पहुंच गए। जैसे 2010 एक मिनट, फिर 2 वर्ष 2014, फिर 2018 नहीं 2016, फिर 2 वर्ष बाद 2018, फिर 2 वर्ष बाद 2019, ओह सॉरी 20, 18 में 20 होगा 2020। राज्यसभा की है ना, राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी थी, 250 थी पूरी अधिकतम सीटें। लेकिन क्या हुआ कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने पीओ के ऊपर क्या किया, कब्जा कर लिया, इसलिए अब वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 245, 5 सीटें यहां पर चली गई। अधिकतम लोकसभा की सीटें अधिकतम राज्यसभा की सीटें कितनी थी, 245, 250 है ना। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने पीओ के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा करने के बाद 5 सीटें वहां पर होने के बाद आज वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी है इंडिया के अंदर, 245। ठीक है, अब देखो, और इन 245 के अंदर इसमें से 12 सदस्य, जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। ठीक है, तो लोग राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं, 235। ठीक है दोस्तों,
अब देखो आगे, अब राज्यसभा की कौन कौन से राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं, कौन कौन से राज्य में, मैं आपको सारे राज्य लिखवाऊंगा अभी। जैसे बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाले आंध्र प्रदेश, इसके अंदर राज्यसभा की सीटें कितनी है, 11। दूसरा मैं बात करूं, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश,